बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज जो है हम यूनिट नंबर 2 अपना शुरू करने लगे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमैटिक्स। आज हम जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन कि काइनेमैटिक्स क्या है। ओवरव्यू वाले लेसन में आपने काइनेमैटिक्स के बारे में जाना था कि काइनेमैटिक्स जो है मैकेनिक्स की एक शाख है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, बहरहाल ये पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। यहाँ से हमने देखना है कि आपने काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन कहाँ से करना है। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम मोशन को डिस्कस करते हैं तो उसकी जो सबसे मेन चीज़ होती है वो उसकी काइनेमैटिक्स होती है, उसी के बारे में हम जानते हैं। तो आपने काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। ये दो लाइंस आपने डेफिनेशन के तौर पे लेनी है कि काइनेमैटिक्स जो होती है इज्साम की हरकत के मुतालिए के बारे में होती है, लेकिन उसकी काज को हम स्टडी नहीं करते कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। सिर्फ हम उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह की मोशन है। इस पूरे पैराग्राफ में से आपने सिर्फ यही दो लाइंस करनी है। आगे हमारा टॉपिक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, रेस्ट एंड मोशन। टॉपिक नंबर है 2.1। आपकी बुक का पेज नंबर हो गया 29। रेस्ट एंड मोशन दोनों के दरमियान हम फ़र्क देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किस वक्त रेस्ट की हालत में होगा और किस वक्त मोशन की हालत में होगा। रेस्ट से मुराद होता है आरामदेह हालत और मोशन का मतलब होता है हरकत में होना। पिंक बॉक्स में आपने डेफिनेशन को देखना है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी जो होती है वो रेस्ट की हालत में होती है अगर वो अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर आप जिस चेयर पे बैठे हैं तो वो रेस्ट की हालत में है क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी पोजीशन, अपनी जगह नहीं छोड़ रही, तब्दीली कोई नहीं आ रही उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है, रेस्ट की हालत में है। आपकी टेबल होगी, आपकी जितनी भी बेजान चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं अपने इर्द गिर्द, ये सारी की सारी रेस्ट की हालत में है क्योंकि यूनिवर्स में मौजूद सारी चीज़ें मोस्टली मोशन में है। हमारे प्लैनेट्स हो गए, हमारा मून हो गया, हमारी अर्थ होगी, सारी क्या होती हैं? मोशन में होती हैं, हरकत में होती हैं। तो जाहिर है इन सब की जो ये जो सारे बॉडीज़ हैं हमारे इर्द गिर्द जो हरकत में होते हैं, इनकी जो मोशन होती है ये भी डिफरेंट होती है। एक तरह से एक तरह की मोशन में ये नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल ले लो, आपके इर्द गिर्द बर्ड्स जो हैं अगर वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं तो उनकी मोशन रैंडम होती है, कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती। आपके इर्द गिर्द कीड़े मकोड़े हैं तो उनकी मोशन भी रैंडम होती है और तरह की होती है। लेकिन अगर आप पंखे की पोजीशन, फ़ैन की जो मोशन है उसको गौर से देखो तो उसकी एक जो मोशन है वो एक और तरह की है। ठीक है, तो उस कायनात में मौजूद हर चीज़ हरकत में है और उनकी जो हरकत है, उसकी जो टाइप है वो भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में रेस्ट के बारे में जानने के बाद हम मोशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो मोशन की डेफिनेशन है बिल्कुल रेस्ट ही की तरह की। थोड़ा सा फ़र्क है, आपने इस फ़र्क को नोट करना है। देखिए, मोशन की डेफिनेशन रीड करते हैं। अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी जो है उस वक्त हरकत में होगी इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है। देखिए, डेफिनेशन के अंदर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझ लेते हैं कि कैसे कोई चीज़ जो होती है जब अपने इर्द गिर्द के लिहाज से पोजीशन तब्दील करती है तो तभी वो मोशन में है। अगर वो अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी जगह नहीं छोड़ रही, पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, तो अब वो मोशन में नहीं है। अब ये रेस्ट और मोशन के दरमियान ये फ़र्क वाज़ेह हुआ, लेकिन रेस्ट और मोशन जो है आपस में रिलेट करते हैं, रिलेटिव हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉडी जो है एक ही टाइम पे रेस्ट की हालत में भी है, मोशन की हालत में भी है। भला ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे हरकत भी कर रहा हो और रेस्ट की हालत में भी हो। इसके सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है बस टर्मिनल पर मौजूद हैं और बस जो है आपके सामने से गुजरती है, तो आप सोचते हो कि बस और बस के अंदर बैठे हुए लोग सारे के सारे हरकत में है, मूव कर रहे हैं, और यकीनन आप सही सोच रहे हो। लेकिन बस के अंदर मौजूद जितने भी लोग बैठे हैं वो एक दूसरे के हिसाब से हरकत में नहीं है बल्कि रेस्ट की हालत में है, जिससे शो होता है कि रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव हैं,
सराउंडिंग के हिसाब से देखा जाता है कि ये हरकत में है या हरकत में नहीं है। आपकी सराउंडिंग के हिसाब से बस और वो लोग जो थे अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे थे, तो आपने बोला कि वो किस कंडीशन में है, उनकी क्या कंडीशन है, मोशन की कंडीशन है। लेकिन बस में मौजूद लोग एक दूसरे के हिसाब से आरामदेह हालत में थे, अपने अपनी सीटों पे थे, तो इस हिसाब से वो मोशन में नहीं है बल्कि रेस्ट की हालत में है। तो इससे साबित होता है कि रेस्ट और मोशन जो है आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। अभी तक आपने इस टॉपिक में काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन के बारे में जाना, ये आपको आनी चाहिए, पेपर में मोस्टली पूछी जाती है। उसके बाद रेस्ट की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन, कितनी डेफिनेशन होगी, टोटल 3। और चौथे नंबर पे आपने जाना हाउ रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव। अब जो है पिंक बॉक्स में आपको डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं, ये आपने याद कर लेनी है रेस्ट और मोशन की। रेस्ट की डेफिनेशन के साथ साथ कम से कम 2 एग्जांपल्स भी लाजमी लिखनी होती हैं, याद रखिएगा। फिज़िक्स की जब डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एग्जांपल्स, उसका फार्मूला, उसका यूनिट लिखा जाता है। अभी तक आपके फार्मूले और यूनिट नहीं आए तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन के साथ कम से कम 2 एग्जांपल्स ज़रूर लिखनी है। और वो 2 एग्जांपल रेस्ट के आप ले लें। पहली एग्जांपल अ मूविंग बस, अ मूविंग एरोप्लेन, अ मूविंग कार, 3 हो गई, ठीक है। और मोशन की आप ले लो, सॉरी रेस्ट की जो एग्जांपल्स थी वो आपकी चेयर ले लें, अ बुक ले लें, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये ले लें 2 एग्जांपल्स। और जो मैंने अभी एरोप्लेन और कार की जो बताई थी वो मोशन की थी, अ मूविंग कार, अ मूविंग एरोप्लेन, अ मूविंग बस, अ मूविंग ट्रेन, अ मूविंग इंसेक्ट, अ मूविंग बर्ड, ये सारी एग्जांपल्स होगी किसकी, मोशन की हो गई, ठीक है। 3 डेफिनेशंस क्लियर हुई। चौथा जो आपका यहाँ पे शार्ट क्वेश्चन बन रहा है, लास्ट वाला पैराग्राफ मोशन की डेफिनेशन के नीचे, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। यहाँ पे सवाल यूँ बनेगा, हाउ दी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। तो इसका जवाब बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि बस में बैठे हुए लोग, वो बस जो मूव कर रही है उसमें बैठे हुए जो मुसाफिर हैं वो रेस्ट की हालत में, बिकॉज ही शी इज़ नॉट चेंजिंग हिज हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स, क्योंकि वो अपने दूसरे मुसाफिरों के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, या वो चीज़ें जो बस में मौजूद हैं उनके हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही। बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, लेकिन बस के बाहर जो लोग हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो ऑब्जर्वर ठहरा है, तो उसके हिसाब से द पैसेंजर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन, तो उसके हिसाब से बस में बैठे हुए लोग और बस जो है वो हरकत में है। उम्मीद है कि आपको रेस्ट और मोशन का फ़र्क जो है क्लियर हो गया होगा। इस लेसन में टोटल हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी, और वो 4 डेफिनेशंस पढ़ी 4 शार्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए।